ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास मालाबार का दूसरा चरण आज अरब सागर में संपन्न हो गया। 4 दिन का यह अभ्यास गत मंगलवार को अरब सागर में शुरू हुआ था। मालाबार अभ्यास का पहला चरण इसी महीने की 3 से 6 तारीख तक बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम में हुआ। हांगकांग में नागरिक अधिकारों के हनन के मामलों पर अमेरिका सहित 5 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी सांसद ने तो इसको लेकर बीजिंग की निंदा वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। साथ ही चेताया है कि अगर चीन ने हांगकांग में लोगों के अधिकारों पर हमले बंद नहीं किए तो उसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पारित होने के साथ ही 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए चीन से कहा है कि वह हांगकांग के नागरिक अधिकारों को हनन न करे। हांगकांग के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देने के लिए बनाए गए नए कानूनों पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले उनकी परेशानियां अभी से शुरू हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कंपनी पर टैक्स अदायगी में गड़बड़ी के आरोप में 2 समन जारी किए गए हैं। इनमें एक आपराधिक मामले की जांच में जारी किया गया है और दूसरा सिविल मामले में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने ये समन भेजा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचा रही है। राहुल ने केंद्र सरकार पर महंगाई दर बढ़ने को लेकर ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, खाद्य पदार्थ का महंगाई दर 11 पर, लेकिन मोदी सरकार सेंट्रल कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की बजाय उसे फ्रीज कर रही है। सरकारी कर्मचारियों की हालत पस्त, पूंजीपति मित्र मुनाफा कमाने में मस्त। वहीं बिहार के छपरा में शुक्रवार को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान अर्घ के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के मांडी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में छठ घाट पर पूजा के दौरान कुछ लड़कों ने गोलीबारी की और गोलीबारी की इस घटना में 5 लोगों को गोली लग गई। गोलीबारी की इस घटना में गोलू नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया है। बता दें कि गोली चलाने वाले शख्स की पहचान मुबारकपुर के ही एक गांव के रहने वाले के रूप में हुई है। घटना के संबंध में सारण एसपी ने बताया कि इस पूरी घटना में जो लोग भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना की जांच की जा रही है। वहीं पंजाब सरकार ने आज एक आदेश जारी करते हुए 6 सूचना एवं लोक संपर्क अफसरों के तबादले और नियुक्तियां की हैं। पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार ने तरक्की के उपरांत तैनाती के लिए उपलब्ध सूचना एवं लोक संपर्क अधिकारी श्री कुलतार सिंह मियापुरी और श्री कुलजीत सिंह को मुख्यालय चंडीगढ़, श्री अरुण चौधरी को जिला लोक संपर्क अधिकारी फिरोजपुर, श्री राम लुभाई को जिला लोक संपर्क अधिकारी पठानकोट में तैनात किया गया है। प्रवक्ता के अनुसार श्रीमती रुचि कालड़ा को जिला लोक संपर्क अधिकारी एसएस नगर अतिरिक्त प्रभार मुख्यालय चंडीगढ़ और श्री प्रीत कंवल सिंह को जिला लोक संपर्क अधिकारी रूपनगर अतिरिक्त प्रभार मुख्यालय चंडीगढ़ लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए गंगानगर निवासी राकेश डोभाल के घर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। मुख्यमंत्री ने परिजनों की इस दुखी घड़ी में उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राकेश डोभाल देश की हिफाजत के लिए शहीद हुए हैं। उनका यह बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। सरकार की ओर से नियमों के तहत आश्रित को पात्रता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड की पहली सरकार है जिसमें हम जो हमारे शहीद सैनिक और अर्धसैनिक हैं, हम उनके आश्रित को गवर्नमेंट जॉब उसकी योग्यता के अनुसार देते हैं। और स्वर्गीय राकेश डोभाल ने देश के लिए बलिदान हुआ है, उनके लिए भी वो नियम लागू होता है। फिर हम कुछ उसके लिए आर्थिक सहयोग भी हम लोग करते हैं, तो आर्थिक सहयोग भी उनको मिलेगा। तो में ये सिस्टम है कि जब हमको यूनिट से खबर आती है तो उसके बाद हमारी प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच की विमान सेवा को बंद करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सिर्फ विमान सेवा ही नहीं, दोनों राज्यों के बीच जारी रेल सेवा भी रोकी जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार इस विषय में जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। जाहिर है, एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन को खत्म कर फिर से उद्योग व्यवस्था बहाल करने पर काम किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कोरोना की वजह से लोगों की जान गई है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार चिंतित है और वहां इसके असर को कम करने या कोरोना के प्रसार को रोकने की दिशा में ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर फैसला लिया गया तो लोगों को 48 घंटे का समय दिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अहमदाबाद जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। अब बिना मास्क पकड़े गए शख्स पर जुर्माना तो होगा ही, साथ ही कोरोना का टेस्ट भी कराया जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम ने फैसला लिया और उसके कर्मचारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इस बीच गुजरात सरकार ने राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते देख स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के निर्णय पर यू टर्न ले लिया है। साथ ही सरकार ने राज्य की वित्तीय राजधानी अहमदाबाद में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का भी फैसला किया है। लगभग 8 महीनों के बाद स्कूल 23 नवंबर से पुणे जिले में फिर से खुलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 9 से लेकर 12 तक की कक्षाएं एक बार फिर से स्कूलों में सोमवार से शुरू हो जाएंगी। इससे पहले दिन में महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि स्थानीय अधिकारी कोरोना वायरस की स्थिति का आकलन करने के बाद संबंधित क्षेत्रों में स्कूलों को फिर से खोलने पर निर्णय लेंगे। जिला प्रशासन और पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगमों ने शुक्रवार शाम छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन से माता-पिता की पूर्व सहमति लेने के लिए भी कहा। एक तो बहुत 8 महीनों के बाद सब बच्चे आ रहे हैं, तो हमें बहुत ही उत्सुकता है कि वो आ रहे हैं इसके बाद। फिर भी उनके स्वास्थ्य की ओर देखते हुए हमने बहुत सारे प्रबंध किए हैं। जो सरकार ने नियम बताए हैं उसका हम पालन करेंगे। पहले तो ऐसे व्यवस्था की है कि अंदर ही नहीं आएंगे। यदि उनको बुखार हो या कुछ लक्षण होंगे तो हम उनको अंदर ही नहीं आने देंगे। तो स्कूल के दरवाजे के ऊपर हमने थर्मल स्कैनर बिठाए और ऑक्सीमीटर भी लगाया है, तो वहाँ से स्क्रीनिंग होकर ही दिल्ली से आने वाले लोगों की फरीदा बॉर्डर पर कोरोना की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बॉर्डर पर ही लोगों के रैंडम सैंपल लिए। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। कोरोना जिले में ना फैले, इसके लिए स्वास्थ्य महानिदेशक ने बॉर्डर पर ही कोरोना की जांच के निर्देश दिए थे। वहीं जिले में लगातार लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि तमाम गाइडलाइन का पालन लोगों से करवाया जा सके। देखिए, जहाँ तक व्यापारियों और दुकानदारों की बात है, इसके लिए हमने बहुत अवेयरनेस ड्राइव्स पिछले 2 महीने से चलाई हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे जन भागीदारी भी हमने देखी है। वॉलंटियर्स का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, जो कई हद तक सक्सेसफुल भी थी। उसके अलावा हमने मास टेस्टिंग कैंप भी लगाया था कुछ दिन पहले करवा चौथ के आसपास, जिसमें बहुत सारे व्यापारियों ने स्वयं से आगे बढ़कर हमारा सहयोग करते हुए अपनी टेस्टिंग कराई थी। तो ये 2-3 मेजर्स हैं जो हम ले रहे हैं, और कोविड को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्यवाही की गई है वो कोविड को ही ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है और केसेस भी उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसी कार्यवाही कई बार। लद्दाख में तैनात यूपी के बुलंदशहर के कुलदीप शर्मा शहीद हो गए। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद कुलदीप शर्मा तैनात थे। कुलदीप के शहीद होने की खबर से परिवार और गांव में कोहराम मच गया। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ देर शाम तक कुलदीप की पार्थिव देह को उनके पैतृक आवास पर लाया गया। ये तमाम जानकारी शहीद कुलदीप शर्मा के भाई पंकज शर्मा ने दी।
उत्तर प्रदेश के झांसी की क्लास 12th की छात्रा भावना सिंह को एक दिन का एसडीओ बनाया गया, जिसमें उन्होंने थाना कोतवाली परिसर का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कुछ महिलाओं की समस्याएं भी सुनी और उनके निस्तारण के आदेश दिए। एक दिन की एसएचओ बनी भावना सिंह ने कोतवाली के आसपास क्षेत्र में जाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटा और नो एंट्री में कार आने पर भी चालान काटा गया। एक दिन की एसएचओ बनी भावना सिंह ने कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा सपना आईएएस बनने का है। इंस्पेक्टर बनाया गया है, कोतवाली का चार्ज दिया गया है, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे मतलब ये मौका मिला है और आगे मैं चाहूँगी मुझे ये मिले। आगे आप क्या बनने की प्रेरणा है आपकी, क्या बनेंगे आगे? पुलिस स्टेशन। आज आपने चार्ज संभाला है, तो क्या समस्या सुनी और क्या देखा यहाँ? हाँ, जो लोग आए थे उनकी प्रॉब्लम सुनी कि किसी की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा है, किसी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वही। थाने के निरीक्षण में आपने क्या क्या देखा? आज मैंने पूरे पुलिस स्टेशन में देखा और अंकल ने मुझे पूरा डिस्क्राइब किया कि ऐसा ऐसा ये। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां प्लास्टिक के कचरे के बदले चावल वितरण की मुहिम एक बार फिर से शुरू की गई है। दरअसल अंबाला को सफाई के मामले में अच्छे स्थान पर लाने की प्रशासन की कोशिशों के तहत इस मुहिम को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। बता दें कि इस मुहिम के तहत प्लास्टिक का कचरा लाने वाले व्यक्ति को नगर निगम की तरफ से प्लास्टिक के वजन के बराबर ही चावल दिए जाएंगे, जिससे कि हर परिवार अपना पेट भर सके और शहर में प्लास्टिक के कचरे को खत्म किया जा सके। इस कार्य के लिए विधायक ने कूड़ा कलेक्शन के वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्लास्टिक के बदले चावल, यानी प्लास्टिक के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सब सरकारों का भी आह्वान है, ये जहर है, ये पर्यावरण के लिए जहर है, ये गौ माता जो हमारी चौक पे चौराहे पे रहती है उसके लिए जहर है, ये गंदगी के नाते अभिशाप है, ये ना गलने वाली चीज़ है। कहते हैं इंसान के नाखून और प्लास्टिक ऐसी चीज़ है, इनको हज़ारों साल भी दबा के रखो ये गलेंगे नहीं। तो एक इनका प्रोसेसिंग प्लांट लगा है मुलाना, और वहाँ एक बहुत अच्छी जो एक शुरुआत पहले की थी हरियाणा में, हमारे डीसी साहब अशोक शर्मा जी और पार्थ गुप्ता जी ने मिलके एक ऐसी मुहिम को शुरू किया था कि प्लास्टिक के बदले चावल, उसको आज दोबारा शुरू किया गया। और जितना प्लास्टिक बीन के लाएगा उसके बदले उतना राशन जो है अपने घर के। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद हुए, ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई, जो एक नया ट्रेंड था। इसलिए हर बच्चे के पास मोबाइल होना और हाई स्पीड इंटरनेट होना बेहद जरूरी था। लेकिन कुछ लोग हर महीने का इंटरनेट खर्चा भी नहीं उठा सकते थे, तो इसलिए पंजाब के संगरूर के धुरी के रहने वाले पुष्पेंद्र शर्मा ने दिवाली पर अपने मोहल्ले के लोगों को तोहफा दिया। पुष्पेंद्र संगरूर के धुरी के वार्ड नंबर 2 मोहल्ले के पार्षद हैं और उनके मोहल्ले में सबसे ज्यादा घर गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के हैं, जिनके बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के लिए हर रोज का इंटरनेट खर्च नहीं उठा सकते थे। इसलिए उन्होंने यहां पर एक वाईफाई की सुविधा दी है। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਸੀ ਨੈੱਟ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫਾਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਵਾਈਫਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2000-3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
बिहार के रोहतास में 4 दिवसीय छठ पर्व की आस्था ऐसी दिख रही है कि व्रतियों ने अपने घर में ही जल का संचय कर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर छठ व्रत करने का निर्णय लिया। वहीं कुछ व्रती नियमों के बावजूद तालाब नदियों पर जाते दिखे। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में डर का माहौल है। वहीं बिहार में भी प्रशासन ने लोगों को घर में रहकर ही छठ पूजा करने की अपील की, जिसके बाद ज्यादातर लोगों ने अपने ही घर में भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देने और कोरोना से पूरी दुनिया को बचाने की प्रार्थना की। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने छत पे एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं और अपने अच्छे से पर्व का पूरा आनंद लेते हुए अपने परिवार के साथ और पूरे परिवार मिलजुल के छठ का व्रत अपने घर से कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सौम्या सिंह। छुट्टी को देखते हुए हम लोग सब कुछ अपने घर पे ही व्यवस्था किए हुए हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने घर पे छठ का त्यौहार पूरे नियम कानून से कर रहे हैं। पंजाब में रेलगाड़ी बंद होने से खाद की कमी हो गई है। अब हरियाणा से पंजाब में खाद भेजी जा रही है। खाद गुजरात के मालगाड़ी के माध्यम से पंजाब जानी थी, लेकिन पंजाब में रेल सेवाएं बंद होने के कारण सिरसा के मंडी डबवाली में ही मालगाड़ी को रोक दिया गया, जिसके बाद डबवाली में मालगाड़ी से पंजाब के ट्रकों में खाद को लेबर द्वारा लोड किया जा रहा है। यह खाद पंजाब के कई जिलों में सप्लाई की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन भी पंजाब जाने वाली गाड़ियों पर कड़ी निगाहें जमाए हुए है। सिरसा के डीसी प्रदीप कुमार ने फर्टिलाइजर की कालाबाजारी नहीं होने का दावा किया है। आज हमने जो विभिन्न एजेंसीज हैं जैसे क्रिब इफको एनएफएल सभी के साथ और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया और ये रिव्यू किया गया कि लोगों को किसानों को किसी तरह की खाद और बीज की कमी ना रहे। तो ये इंश्योर करने के लिए क्योंकि पंजाब हमारा नज़दीक का स्टेट है जहाँ पर रेलवे से सप्लाई नहीं हो रही, तो हमने ये इंश्योर किया है कि जो एग्रीकल्चर के हमारे अधिकारी हैं उनकी नाकों के ऊपर ड्यूटी लगाई जाए ताकि हमारे किसानों को किसी तरह की कमी ना रहे और नज़दीक के पंजाब से किसान आकर हमारे यहाँ से कोई इस तरह का बीज या अपना खाद यहाँ से वहाँ पर ना ले जाएं। पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे किसानों को पूरा खाद और बीज मिले, इसलिए आज ये रिव्यू किया गया और हम इंश्योर करेंगे कि सभी किसानों को पूरी मात्रा के अंदर। श्री अमृतसर साहिब ने एसजीपीसी की ओर से 100 साला मनाने पर लगाई गई एग्जीबिशन में जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने पर हुए विवाद पर गोविंद सिंह लोंगोवाल ने कहा कि तस्वीर पहले लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद सिख समाज में रोष पाया गया, इसलिए उस तस्वीर को वहां से हटा दिया गया। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां की तरफ से आज एक बार फिर से नई रणनीति बनाकर डिप्टी कमिश्नर पटियाला अमित कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पटियाला का दुख निवारण चौक जाम किया गया। वहीं किसान जत्थेबंदियों के आगू ने बातचीत करते हुए कहा कि आज हमारी तरफ से डिप्टी कमिश्नर पटियाला के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन लगाया गया था और हमारे द्वारा डिप्टी कमिश्नर पटियाला को एक मांग पत्र दिया जाना था, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पर तहसीलदार पटियाला को भेज दिया। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ 5 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3:10 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਰ ਲਓ।
ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। प्रधान जी ये मीटिंग पंजाब के पटियाला में एक बार फिर से द क्लास 4th यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स की तरफ से अपनी मांगों को लेकर रोष मार्च निकाला गया, जो कि बस स्टैंड पटियाला से शुरू होकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर तक निकाला गया। इस दौरान द क्लास 4th यूनियन पंजाब के प्रधान ने बताया कि हम पिछले काफी लंबे समय से अपनी मांगों की खातिर धरने प्रदर्शन लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी मांगों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 15 सालों तो लड़ रहे हैं कि कच्चे कामिਆਂ ਨੂੰ पक्का किया जाए, भावें वो दिहाड़ीदार ते है, भावें वो कॉन्ट्रैक्ट ते है, भावें आउटसोर्स से है, भावें वो पार्ट टाइम ते काम करता है, पर सरकार हाले तक नहीं सुन रही। इस तरह पंजाब का पे कमीशन बैठे ਨੂੰ भी 4 साल हो गए। पंजाब के पे कमीशन की रिपोर्ट जिहड़ी है वो हाले तक प्राप्त नहीं की जा रही, और केंद्रीय पे कमीशन पंजाब के मुलाजमां ते मड़न की जिहड़ी है मंग पत्र सौंपया गया जी। दर्जा 4 मुलाजमां वालों सारे महकमिਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ महकमिਆਂ ਵੱਲੋਂ सौंपया गया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਡੀਏ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ मुंबई की बोरीवली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां रेलवे यात्रियों को लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी राम मंदिर या सुनसान रहने वाले रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता था। जो भी सीनियर सिटीजन महिला या पुरुष मिलता उनके गले की चेन, मोबाइल या पर्स लूटकर भाग जाता था। पुलिस ने आरोपी के पास से महिला का पर्स और नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। यूपी के कौशाम्बी जनपद में अंधविश्वास के चलते पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। एक ही कमरे में पिता पुत्र की लाश और पत्नी 2 मासूम बच्चे बेहोशी की हालत में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस को आता देख तंत्र मंत्र कर रहा मौलवी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी और दोनों मासूम बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला पिपरी कोतवाली क्षेत्र के चायल कस्बे का बताया जा रहा है। दो लाश मिले हैं, क्या है मामला और तंत्र मंत्र की बात सामने आ रही है? इस दोहरे मर्डर में अभी तक जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं फील्ड यूनिट के द्वारा, उसमें ये बात सामने आ रही है कि कुछ मामला तंत्र से जुड़ा हुआ है। पूजा पाठ के वहाँ पर कुछ निशान मिले हैं, जिसमें कुछ चीज़ें जलाए जाने के, पुराने सिक्के और वहाँ कुछ खाने का सामान, इस तरह की चीज़ें मिली हैं, जो इशारा करता है कि घर में ही इनके द्वारा कोई इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें जो मुख्य संदेह के घेरे में है वो इनकी स्वयं की पत्नी है। और वहाँ पर जिस तरह का ये काम किया गया है, उससे लगता है कि ये परिवार के अंदर का ही मामला है। इनके यहाँ एक इनके रिश्तेदार का भी आना जाना था, उससे और पूछताछ की जा रही है। किसानों की तरफ से दिल्ली धरना की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच के लिए भारतीय किसान यूनियन किसानों को जागरूक करके लामबंद कर रहा है। वहीं डकौदा जथेबंदियों की महिलाएं दिल्ली धरने के लिए राशन भी जमा कर रही हैं। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि हम इस संघर्ष में अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगी और उनके साथ हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वहीं किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार खेती विरोधी कानूनों को वापस नहीं लेती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਓ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਥੋਂ सारा कुछ ਉਹਦੇ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के नवनियुक्त जिलाधिकारी मनोज गोयल ने रेल परियोजना प्रभावित गांव नरकोटा और खांकर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्माणदायी कंपनियों को सख्त निर्देश दिए कि जनहितों को मद्देनजर रखते हुए कार्य किए जाएं। गांव की जो भी परिसंपत्ति निर्माण कार्य से डैमेज हो रही है उसका पहले निर्माण किया जाए ताकि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने सबसे पहले रेल परियोजना प्रभावित गाँव नरकोटा का भ्रमण किया। इस दौरान ग्राम प्रधान चंद्रमोहन ने बताया कि गांव में रेल निर्माण कार्य से 2 मुख्य संपर्क मार्ग ध्वस्त हुए हैं, जिनकी जगह फिलहाल वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं, लेकिन दोनों वैकल्पिक मार्गों की स्थिति बेहद ही खतरनाक है। इसके बाद जिलाधिकारी ने खांकरा गांव का भ्रमण किया। सबसे पहले निर्माणाधीन सुरंग के कार्य का निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि टनल निर्माण से गांव के ऊपर बड़ी दरार पड़ चुकी है, जिससे कभी भी कोई बड़ा खतरा हो सकता है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने तत्काल मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी और जनहित के मद्देनजर ही उचित कार्रवाई होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।